गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। स्वार्थ ही परमात्मा से दूर करता है। कौन सा स्वार्थ? संसारिक। जीव जो है, अगर जीव की सोच क्या है? संसारिक। भाई मेरा परिवार, मेरी बेटा, मेरा बेटा, बेटी, बेटा, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे मित्र, मेरे सगे संबंधी, मेरी जाति, मेरा गांव, मेरा प्रांत, मेरी स्टेट, मेरा देश, मेरी कम्युनिटी, मेरी पॉलिटिकल पार्टी, मेरी जॉब, सब कुछ जो है संसार के बारे में वो कुछ भी सोचता है। धन, वैभव, जमीन, मकान, गाड़ियां, महलमानियां, सब स्वार्थ में आता है। अगर हम अपने परिवार के बारे में भी सोचते हैं, वो भी संसार की कोई भी सोच स्वार्थ ही है, क्योंकि संसार के सब रिश्ते स्वार्थ है। परमात्मा क्या? परमार्थ। तो जो सोच जो है, जिस जीव के मन में ये सोच उत्पन्न कर रही हो जाए, ये संसार से हटके कि मुझे परमात्मा से मिलना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो ये संसार मेरा है, पूरा संसार, विराट की सोच, वो परमात्मा की सोच है। और रुकावट क्या है? संसार की सोच, स्वार्थ की सोच, संसारिक स्वार्थ की सोच जो है, वो ही जीव की सबसे बड़ी रुकावट है। और इसी सोच से हटा के उस विराट की सोच, उस परम पिता परमात्मा की सोच, उस कुल मालिक की सोच, उस परम गुरु की सोच, सतगुरु की सोच, पूर्ण गुरु की सोच, कामिल मुर्शद की सोच, सबसे प्रेम, सब कुछ संसार जो है वो मैं ही हूँ, मैं ये अकेला, ये शरीर नहीं हूँ। क्योंकि कण कण में मेरा हर जीव बसे, परमात्मा हर कण में बसा हुआ है और सब तरफ परमात्मा ही है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। परमात्मा के तरीके कुछ है ही नहीं। और मुझे अपनी सोच क्या ले जानी है? जैसे क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। मंसूर क्या कहता था? अनल हक, कि भाई मैं हूं ही नहीं, केवल परमात्मा है। अर्थात तो उसने कहा मैं परमात्मा हूं, इसका मतलब है कि मैं हूं ही नहीं, मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। जब तेरी मैं खत्म हो जाएगी तो क्या बचेगा? केवल परमात्मा बचेगा। तो तुझे परमात्मा की सोच की तरफ अपनी इस संसारिक सोच को डाइवर्ट करना है, और बार बार करना है। क्योंकि तू एक आध बार करके देखेगा तो काल जो है, जो या शैतान तुझे कह ले या सैटन कह ले, वो तेरी सोच को संसार में ही वापस ले आएगा। तेरा ध्यान जो है वो परमात्मा में लगने नहीं देगा। वो कहेगा बी बच्चों के बारे में सोच, धन के बारे में सोच। मन जो है काल का रूप तेरे अंदर ही बैठा तुझे बार 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 डाइवर्ट करता रहेगा। तेरा ध्यान परमात्मा में टिकने ही नहीं देगा, परमात्मा में लगाने ही नहीं देगा। क्योंकि तू अगर जीवन मरण के चक्र से छूट गया तो काल की तो एक आत्मा चली गई उसके राज से। तो हे जीव, तुझे इस संसार से ध्यान हटाना है, परमात्मा में लगाना। यही है तेरी निस्वार्थ सोच। प्रेम परमात्मा से, निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। जो सच्चा प्रेम होता है उसमें भाव ताव नहीं होता, उसमें मोल भाव नहीं होता कि हे मालिक ये संसारिक ये दे दे, अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ जी, मुझे ये दे देना। कोई बार्टर ट्रेड नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं, वहां पे दिल का सौदा चलता है। संसार के स्वार्थ के सौदे तुझे पहुंचने नहीं देंगे।
अगर तू संसार के स्वार्थ के सौदे कर रहा है तो समझ ले काल तेरे मन पे हावी है, और उससे छूटने के लिए तुझे परमात्मा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। कौन सी मोहब्बत? निस्वार्थ प्रेम। कितनी हद तक? जुनून की हद तक मोहब्बत, कि जब तुझे कुछ और दिखाई ही ना परमात्मा के अलावा, केवल मालिक, केवल अल्लाह, केवल गॉड, केवल राम, तू उसको किसी नाम से पुकार ले या कोई कोई किसी नाम से पुकारा है, सब एक ही है, एक ही है, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। तो परमात्मा दूसरा ना था, ना दूसरा है, ना दूसरा होगा। परमात्मा को हटाया नहीं जा सकता, कोई हटा के उसको दूसरा परमात्मा नहीं आ जाएगा। एक ही है, सदा से एक था, एक है, एक ही रहेगा, और सारे संसार में वो एक ही है, एक ओंकार। हे जीव तू प्रतन कर, मालिक की तरफ ध्यान कर, ध्यान को संसार से हटा, परमात्मा में लगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। मेडिटेशन परमात्मा में कहाँ करेंगे? थर्ड आई सेंटर, अपने घट के दोनों आंखों के बीच में पीछे करके सेंटर में ध्यान परमात्मा में। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान, कामिल मुर्शद में ध्यान, और पूर्ण गुरु द्वारा अगर पंच नाम, सतनाम, विदेही नाम प्राप्त है तो उसका सिमरन, मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे,